अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये है कि कब्रों पर फूल डालना कैसा है, और जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी कब्रों पर फूल क्यों डालते हैं। दरअसल कब्रों पर फूल डालने के हवाले से हम हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की वो रिवायत पेश करते हैं जो मिशकात शरीफ में मौजूद है कि आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का गुज़र एक जगह से हुआ और दो कब्रों में अज़ाब हो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन कब्रों पर सब्ज़ टहनियाँ रख दी और इरशाद फरमाया कि जब तक ये हरी रहेंगे, जब तक ये खुश्क नहीं होंगे, तब तक इन पर अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगा। उनमें से एक शख्स वो था जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और एक शख्स वो था जो चुगलखोर था। इसी रिवायत को हम पेश करते हैं। अब इस पर वो लोग एतराज़ करते हैं जो मज़ारों पर या कब्रों पर फूल डालने के कायल नहीं है। वो कहते हैं कि क्या बुज़ुर्गान दीन जो अपनी कब्रों में हैं, क्या उन पर अज़ाब होता है जो उन पर तुम फूल डालते हो, ताकि ये तस्बीह पढ़ें और बुज़ुर्ग को फ़ायदा पहुँचे और बुज़ुर्ग के अज़ाब में कमी आ जाए। और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम बुज़ुर्गों की तौहीन करते हो। बुज़ुर्ग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से गुनाहों से बच जाते हैं, फिर क्यों उनके मज़ारों पर फूल डालते हो? वो तो गुनाहों से बचे हुए हैं, फिर किस मकसद के लिए डालते हो? तो आज इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह इसी चीज़ का ख़ुलासा करेंगे। दरअसल मौलवी अशरफ अली थानवी, इनकी किताब इस्लाह रसूम है, उसमें लिखते हैं कि फ़ासिक़ो फ़ाजिरो यानी जो गुनहगार हैं उनकी कब्र पर फूल डालना तो जायज़ है, ना कि औलिया की कब्रों पर, कि उन पर जब अज़ाब ही नहीं है तो फिर फूल क्यों डालें। ये एक एतराज़ है। अब जवाब हम बड़ी तफसील के साथ और बड़े आसान लहजे में हम पेश करना चाहते हैं। याद रख लीजिए कि शरीयत का एक कायदा है कि जो काम करने से किसी गुनहगार की मुसीबत दूर होती है और उसके गुनाह में उसके गुनाह की बख्शिश होती है, अगर वही काम कोई नेक इंसान के लिए किया जाए या कोई नेक इंसान करे तो उसके दर्जात की बुलंदी होती है। जी हाँ, एक काम अगर गुनहगार करता है या गुनहगार के लिए आप करते हैं तो उसके गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया वो काम बन जाएगा। और अगर नेक इंसान करता है या नेक इंसान के लिए किया जाता है तो अब जाहिर सी बात है वो तो गुनाहों से बचा हुआ है, फिर उससे फ़ायदा क्या होगा? तो उसके दर्जात में बुलंदी आती है। जैसे हम और आप सब इस हदीस को जानते हैं कि मस्जिद की तरफ जब हम कदम बढ़ाते हैं और जितने कदम हम चल कर जाते हैं, हर कदम के बदले अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। हर कदम के बदले गुनाह मिटा दिए जाते हैं, है ना, जानते हैं। अब हम हैं, आप हैं, हम सब आम बंदे गुनहगार बंदे हैं। हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, कदम कदम रखते जा रहे हैं, सवाब मिल रहा है, गुनाह मिटा दिए जा रहे हैं। अगर कोई अल्लाह का नबी मस्जिद की तरफ जाए कदम कदम, तो फिर उसके गुनाह कैसे मिटेंगे? वो तो गुनहगार है ही नहीं अल्लाह के नबी। कोई अल्लाह का वली है जिसे अल्लाह ने गुनाहों से बचा लिया है, नेक बंदा है, सालिह बंदा है, अब उसके नामे अमल में तो गुनाह है नहीं, फिर उससे क्या फ़ायदा होगा? तो अब सुनिए आप कि हमने काम किया, हमारे नामे अमाल में गुनाह थे, हमारे गुनाह मिटाए गए, और नबी ने किया, वली ने किया, सालिह बंदे ने किया, नामे अमाल में गुनाह नहीं, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी पैदा कर देता है, दर्जात को उनके बढ़ा देता है। और अगर आपका यही कायदा है कि नबी वली ये सब गुनहगार नहीं है तो इनकी कब्रों पर फूल क्यों डालें, तो फिर भाई इनकी नमाज जनाजा आप क्यों पढ़ते हैं? नमाज जनाजा है क्या? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, अल्लाह हमारे ज़िंदों की बख्शिश फरमा, मुर्दों की बख्शिश फरमा। उस मुर्दे के लिए हम दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, उस मुर्दे के लिए, उसकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं।
اس مردے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو نبی ولی یہ تو آلریڈی گناہوں سے محفوظ ہے، پھر جنازہ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ چھوڑ دیجئے جنازہ پڑھنا، انتقال ہو، ان کا وصال ہو، لے جا کے آپ دفن کر دیں۔ عوام کے لوگ جوتا ماریں گے اگر اس طرح آپ کریں گے تو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو جو کام ایک گنہگار بندے کے لیے کیا جائے یا گنہگار بندہ خود کرے تو وہی کام اس کے گناہ کے مٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور وہی کام اگر نیک بندے کے لیے کیا جائے یا نیک بندہ کرے تو پھر وہ کام اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ علامہ خطابی علیہ الرحمہ مشکات کی وہ جو حدیث ہے ابن عباس کی کہ جس میں ٹہنی حضور نے قبر پر رکھی تھی، اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سبز ٹہنی رکھنے سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو اگر قبر پر قرآن کی تلاوت کی جائے تو ضرور مردے کو فائدہ پہنچے گا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ کرنا، قرآن مقدس کی صورتیں اور وہاں جا کر تلاوتیں کرنا یہ بلا شبہ جائز ہے، اور مردے کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔